नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ महिला आयोग के सदस्य हैं जिन्होंने शामली में आके जन सुनवाई करी। उनके साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जो रही हैं संतोष देवी जी, वो भी हमारे साथ हैं। एक बार बात करते हैं। नमस्कार मैम, नमस्ते। आपका शामली में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आज जन समस्या सुनाई महिलाओं की आपने, उस पर क्या कहेंगे? क्या ये तो हमारा काम है। तो ये महिला आयोग सदस्य, हर सदस्य को जिले में जाकर महिलाओं की जन सुनवाई करनी होती है। उसमें तमाम अधिकारी होते हैं और क्योंकि महिला होती है तो महिलाएं थोड़ा और सहज महसूस करती हैं अपनी समस्या लाने में। तो आज 53 मामले आए हैं और उनकी सुनवाई हुई है। उनमें से कितने मामले अभी सब? उनमें से 4 का तो मौके पर ही उनका निस्तारण कर दिया गया। बाकी सभी उनके संबंधित विभागों को दे दिए गए हैं निर्देश और मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में सभी में कार्रवाई होगी। जैसे मैम आपने समस्याएं सुनाई, तो अभी जैसे नारी सशक्तिकरण की बात चल रही है, तो सरकार भी उस पर जोर दे रही है। तो अब मूलभूत समस्याएं आपको क्या लगती हैं, जैसे आप रोज जन समस्याएं सुनती हैं? मुझे लगता है कि हाँ, ये ना हमारे समाज में भी एक समस्या है। तो हम सामाजिक समस्याओं का कानूनी हल ढूँढ रहे हैं, जिसमें इसीलिए परेशानी होती है। अब अगर और ज़्यादातर हम कहेंगे 100 में से 98 जो केस आते हैं वो घरेलू, चाहे घरेलू वो हिंसा। घरेलू हिंसा हो या घर वाले ही प्रताड़ित कर रहे हैं। अब उसके ससुराल वाले कर रहे हैं, कहीं पर पिता, कहीं पर आज कोई आई उनके पति और बेटा ही उनको तंग कर रहे हैं। तो ज़्यादातर मामले घर के ही होते हैं। तो ये समस्या तो घर में तो जज कानून नहीं लगा सकते हम। जब ये घर से बाहर निकलती है, समाज, गाँव में प्रधान, गाँव में पंचायत नहीं सँभाल पाती, फिर ये तभी तो ये कानूनी बनता है। जब समाज फ़ेल होता है, वहीं तो कानून लागू होता है। तो एक सामाजिक हमारे पतन हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा हमें विचार करने की और इसमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि ये समाज में ये समस्याएँ क्यों इतनी हो रही हैं? ये भी आप मानते हैं कि जो छोटे परिवार होंगे, अलग अलग रहने से पहले बड़ा परिवार होता था, समझ सूझबूझ थी, प्यार था, वो भी कहीं कम हो रहा है। जो गांव में देखने को मिलता था, वो भी समस्या है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। देखिए जब परिवार छोटा होता है तो उसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं लेकिन नुकसान भी होते हैं। तो अगर ये बहुत तेज़ी से ये बदलाव आता है, तभी समस्या है। अगर ये बदलाव धीरे-धीरे होता तो लोगों को सँभलने का मौका मिलता कि भई मुझे छोटे घर में रहना, तो समझ आ जाती। अभी हमने ऐसा कर दिया, सड़क पे बच्चों को निकाल दिया, पर उन्हें ना कमाना आता है, ना उन्हें समझ है। तो शादी कर लेते हैं लेकिन उन्हें सँभालना नहीं आता। तो ये कहीं न कहीं मतलब हमें देखना चाहिए कि शादी में जल्दबाज़ी ना करें। अगर अपनी लड़की की आप शादी करें, उसको बोझ ना समझें। उसके लिए आपको एक जीवन साथी ढूँढना है, ना कि हमें लड़की को अगले घर भेज के हाथ झाड़ लेने हैं। तो एक ये जो है ना समाज का रवैया कि बस लड़की की जल्दी शादी कर दो, हमें इसका हमें छुटकारा मिल जाए। उस चक्कर में वो आपके ऊपर दुगनी समस्या आती है। ना तो लड़की का घर बस पाता है, बल्कि लड़की एक समस्या बन के वापस घर आती है। तो इसमें मुझे लगता है बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। जब आप लड़की के लिए वर ढूँढें तो पूरी तहकीकात करें, छानबीन करें, परिवार से मिलें। आजकल तो ऑनलाइन मीडिया सब कुछ है, तो इतना सब छानबीन करके तब शादी करें, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वो हम ज़्यादातर मामले यही देख रहे हैं। तो अभी आपके विभाग की तरफ से महिलाओं के लिए क्या क्या नई योजनाएं आ रही हैं? महिलाओं के लिए तमाम योजनाएँ हैं, उनकी जागरूकता हमें बढ़ानी है। तो कन्या से मतलब जन्म से लेके वृद्धावस्था तक महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ योजना है। कन्या सुमंगला योजना है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है और आयुष्मान तो है ही। और अगर काम करना चाहती हैं महिलाएँ उसके लिए ये समूह बने हुए हैं। समूह में महिलाओं को लोन भी मिल रहा है आसानी से और काम भी सिखाया जा रहा है। तो इतनी मतलब योजनाएँ इतनी हैं कि मैं अभी आपको पूरे नाम नहीं बता सकती, हमने भी लिखे हुए हैं, हम भी याद कर रहे हैं। तो समय-समय पे जहाँ-जहाँ जिसको ज़रूरत है, वो हम योजना उनको बता सकते हैं। क्या मैम आप मानते हैं सारी सुविधाएं मिलती है, मगर जैसे और देशों में भी है, स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री होना चाहिए हुँ, प्रत्येक हुँ। व्यक्ति के लिए, और एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, उससे भी समाज बढ़ेगा? तो है तो सही। देखिए, आप कहीं अगर क देखेंगे तो आज हमने मेरे ख़्याल में 10-15 आवेदन लिए हैं आवास के। मतलब उसके लिए भी सरकार पैसा दे रही है। आपके पास कुछ ज़मीन हो आपके गाँव में तो सरकार घर बनाने का पैसा देती है।
और आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ से कुछ केसेस, आज ही एक केस आया है कि एक महिला को हमने सीएमओ साहब के पास भेजा था, उसका पूरा इलाज कराया गया। आज वो धन्यवाद का पूरा पत्र देकर गई है, बुके देकर गई है कि उसकी पूरा इलाज हुआ, मेरठ मेडिकल में भेजा गया। तो एक तो जागरूकता, दूसरा आगे आकर अपना हक मांगना, ये जनता को सीखना पड़ेगा। ये कोई आपके चम्मच लेके आपको नहीं खिलाएगा। तो जो आगे आके हक मांग रहे हैं उनको मिल रहा है, और जो चाहते हैं कि हम बस विधायक को फोन करेंगे और हो जाएगा, उनका नहीं हो रहा। हर काम में थोड़ा तो देखिए मेहनत लगती है, आपको तमाम कागजात लगाने पड़ते हैं। वो भाग दौड़ करना तो मुझे ही करना पड़ेगा, मेरे बच्चे का काम है तो मुझे ही करना पड़ेगा, या मुझे अपनी वृद्धा पेंशन बनवानी है तो मुझे ही काम करना पड़ेगा, किसी से करवाना पड़ेगा। हालांकि हम यहाँ पे उनकी ये भी करते हैं, कोई वृद्धा ऐसी आती हैं जो नहीं कर पाती, उनका काम भी, उनका आवेदन ऑनलाइन ये करवाते हैं। जैसे आपने कहा एक महिला ने आपको बुके दिया और धन्यवाद किया, तमाम महिलाएं ऐसी होनी चाहिए कि वो सभी आपको धन्यवाद करें। ये बिल्कुल मैं ये सभी चाहती हूँ। सभी महिलाओं जो आजकल लड़कियों पे मैं तो ये समस्या है, चाहती हूँ कि धन्यवाद नहीं करें, क्योंकि देखिए हमारा काम है। सेवा है। मैं वही कह रही हूँ, ये समाज में बदलाव जनता में आना चाहिए, ये आपका हक है, आप इसको कह कर लीजिए, इसके लिए धन्यवाद की जरूरत नहीं है। वो कह रही थी कि मेरे को आपके जाते ही मेरे पास समाज कल्याण अधिकारी का फोन आया, तमाम फोन आए, तो यही तो होना चाहिए। आप क्यों फोन कर रहे हैं? एक मैम एक बात कहूँ मैं आपको, मेडिकल सुविधाएं की बात करें, जैसे अभी जिला अस्पताल में भी सुविधाएं चल गई हैं, मगर वहां पर भी एक लिमिट है कि इतने सीटी होने हैं या इतने अल्ट्रासाउंड होने हैं, जो पब्लिक दूर से आती है तो उनका नहीं हो पाता, वो परेशान जी। होती हैं, तो उस पर भी कुछ कार्य होगा। उस पे कार्य तब होगा जब जनता मांगेगी। आप ये देखिए, जो यहाँ आता है उसका काम जरूर होता है, पर आप कब जनता या गांव के गांव इकट्ठे होकर कब जाते हैं डीएम के पास कि हमारा सीएचसी में बेड बढ़वा दो, या विधायक के पास? वो तो ये कहते हैं हमारे इस फलाने ब्याह में आ जाओ, फलाने शादी में आ जाओ, चाय पी जाओ हमारे यहाँ। मैं बता रही हूँ, मैंने भी चुनाव लड़ा है। जनता का रवैया ये है कि वो चाहते हैं कि नेता हमारे यहाँ आकर चाय पी जाए, फोटो हमारे खिंचाना। अरे उनको फुर्सत नहीं है। काम कब करेंगे बताइए? काम कब करेंगे जब दिन में उसको 4, 5, 10 जगह भी जाना पड़ रहा है? काम कब ना जाओ तो नाराज हो जाते हैं, तो फिर ले लियो वोट। समझ रहे हो ना? तो मैं ये कह तो रही हूँ आपके कहने का मतलब है कि जन सुविधाएं और सामाजिक सब कार्यों मिलेगा, वाले जनता मांगना तो शुरू करे। मांगती जो है जनता मांगेगी वही तो मिलेगा। नहीं मांग रहे, कहाँ? अरे कोई ज्ञापन नहीं दे रहा कि हमारे यहाँ सीएचसी। कौन ज्ञापन दे रहा है? सीएचसी। वो अब बस ये कह रहे हैं अपने शादी के कार्ड भेज रहे हैं। चलिए धन्यवाद मैम। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे महिलाओं को और लड़के? मुझे लगता है कि आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं महिला सशक्तिकरण में। जो 20 साल पहले था उससे हम आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी बहुत काम बाकी है। तो इसमें ढिलाई नहीं देनी है, अपनी ताकत को समझना है, अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई, अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देना है, और अपने 2 पैरों पे खड़ा होना है। और जब आप घर का काम संभाल सकती हैं, तो अपने आसपास, खासकर अपने बेटों को भी घर का काम सिखाइए, क्योंकि हमने महिला सशक्तिकरण करते करते पुरुषों को कमजोर कर दिया। महिला तो आज बाहर भी संभाल रही है, घर में भी संभाल रही है, लेकिन पुरुष एक अपाहिज हो जाता है। अगर महिला घर में ना हो तो अपनी 2 रोटी नहीं बना पाता। तो अपने बेटों को भी सशक्त करिए, उन्हें भी खाना बनाना भी सिखाइए, जैसे बेटियों को गाड़ी चलाना सिखाया। चलिए धन्यवाद। देखिए आपने हमारे साथ महिला भी रही जो अध्यक्ष हैं अभी, और जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व में थी संतोष देवी जी। उनके विचार आपको कैसे लगे एक बार कमेंट के जरिए जरूर बताएं। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।